नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां भागवत कथा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में आज 6 सितंबर बुधवार की सुबह 7 बजे से विद्वान पंडितों की मौजूदगी में माताओं, बहनों एवं कार्यक्रम आयोजकों द्वारा असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया। तत्पश्चात पूरे विधि विधान के साथ विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक कार्यक्रम संपन्न कराया गया। हम आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे से कथा प्रवक्ता परम पूज्य महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया, जिसमें आज तीसरे दिन अजामिल उपाख्यान प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई गई। मुख्य यजमान कमलेश चौबे और उनकी धर्मपत्नी अंजना चौबे सहित सह यजमानों के द्वारा भागवत महापुराण की आरती की गई। इस अवसर पर सभी यजमानों द्वारा कथा प्रवक्ता परम पूज्य महंत सुदर्शन शरण महाराज का आशीर्वाद लिया गया। हम आपको बता दें कि प्रेम प्रतीक मंदिर राधा रानी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री ठाकुर जी के प्रथम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया है, जिसमें आगामी 7 तारीख को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर महाराज जी के द्वारा गजग्राह कथा, समुद्र मंथन, बाली वामन और कृष्ण जन्मोत्सव की मनोहारी कथा सुनाई जाएगी। पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म पर विवादित बयान देते हुए सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस कहा गया था, जिसको लेकर भागवत प्रवक्ता सुदर्शन शरण जी महाराज द्वारा ऐसे लोगों को मानव नहीं दानव की संज्ञा दी गई। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं दूसरी ओर नरसिंहधाम मंदिर के व्यवस्थापक पंडित B.P. चंसोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि राधा रानी की प्रेरणा से यह 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया है, जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का प्रकट उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अतः सभी नगरवासी इस धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। छतरपुर से MP न्यूज़ 24 के लिए JN द्विवेदी की रिपोर्ट। कथा का तीसरा दिवस प्रातःकालीन 7 बजे से 12 बजे तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन हुआ। पूजन प्रारंभ विसर्जन किया गया। तत्पश्चात 3 बजे से कथा प्रारंभ हुई। आज कथा में भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें से 10 प्रमुख अवतार हैं। मत्स्य, कश्यप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बुद्ध, उनमें से 2 और प्रमुख है, राम और कृष्ण। आज उन्होंने महाराज जी ने मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वाराह अवतार करते हुए भक्त प्रहलाद जी की कथा का विवेचन किया और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान हारा, इस बात पर चर्चा करते हुए फिर उन्होंने बताया कि बिना भक्ति के कुछ भी संभव नहीं है। इसे बार मथी गुरतोड़ वर्षिता दे बढ़ते, अब बिनी हर भजन न करें बहुत सिद्धांत। ये सिद्धांत ऐसा है, अटल है कि हम कुछ भी करें लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा उद्धार नहीं होगा। इस पर विशेष चर्चा हुई। जो भगवान का नाम लेते रहते हैं, भगवान उनके पीछे पीछे चलता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सब नहीं हदवाई, पर हित बस तिनके मन माही, तिन्हें कहा जाए कछु दुर्लभ नाही। फिर भगवान हम कहते हैं, ऐसे भक्तों की करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक रात भेदारी। अगर भगवान के भक्त हैं हम तो भगवान हमारी ऐसी रक्षा करता है जैसे अबोध बालक की माँ रक्षा करती है। ऐसी कथा आज श्रवण कराया गया। भागवत कथा तृतीय दिवस में भक्ति और भावना का विदुर चरित्र, भगवान किसको प्राप्त होते हैं। विदुर जैसे अधम व्यक्ति को ये भगवान ने कृपा करके प्राप्त हुई और ध्रुव जैसे अबोध बालक के ऊपर भगवान ने कृपा की, जो अज्ञानता से जो नादान बालक है, फिर भी भगवान ने उसके ऊपर अनन्य कृपा के भजन करने के लिए कोई अवस्था और आयु और समय निर्धारित नहीं है। ये ध्रुव जी महाराज से सीखना चाहिए और सती चरित्र में भगवान की शिव की आराधना के माध्यम से भागवत कथा का तृतीय दिवस संपन्न हुआ। कल जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी है, कल महापर्व है, किस प्रकार से कार्यक्रम होगा कल? कल
कथा के माध्यम से भी जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। और वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी कल ही मनाई जा रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रेम प्रतीक मंदिर में हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, भागवत कथा श्रवण करेंगे और रात्रिकालीन बेला में भजन संध्या का कार्यक्रम रहा गया और 12 बजे भगवान का जन्म और महाआरती का सभी दर्शन करेंगे। समस्त भक्तों को जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का आज तृतीय दिवस में पूज्य गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया कि तृतीय दिवस की कथा में 24 अवतारों को कथा को श्रवण कराते हुए कपिल और देवहूति के माध्यम से संसार को बताया कि संसार में जो जन्म लिया है उसे मृत्यु लोक में आया है, उसको जाना निश्चित ही है। और कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है, केवल एक सुखी है जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, जिसने भगवान का भजन किया, वही संसार में केवल मात्र सुखी है। कल जन्माष्टमी है, किस प्रकार से आयोजन होगा प्रेम प्रतीक मंदिर में? ये हमारे छतरपुर वासियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि कल हमारे छतरपुर शहर नहीं हमारे छतरपुर धाम में श्री प्रेम प्रतीक राधा कृष्ण भगवान के प्रथम जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में कल दिव्य भजन संध्या एवं रात्रि के 12 बजे कल ठाकुर जी का अद्भुत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पहले सुबह 4 बजे से ही यानी आज 6 तारीख की अंत और सुबह 7 तारीख के प्रारंभ में 4 बजे ठाकुर जी की मंगला। कहते हैं जो आरती करे मंगला वो न हो कभी कंगला। तो भैया सुबह 4 बजे पहले मंगला आरती होगी, इसके बाद सुबह 7 बजे श्रृंगार आरती होगी और पुनः रात्रि में ठाकुर जी के 8 बजे से भजन संध्या प्रारंभ होकर के 10 बजे से ठाकुर जी का अभिषेक और दिव्य अर्चना और रात्रि के 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।